हेलो बच्चों। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज हम सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 पे सेशंस कर रहे हैं, जो कि आपका द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। इसका यूनिट नंबर फर्स्ट है। भाई, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कि आपका ये अकाउंट्स में पार्टनरशिप अकाउंट्स है, उसमें भी थोड़ा पढ़ाए थे, जो कि आपका थ्योरी पोर्शन कवर अप कराए थे। अब आज हम इसमें भाई डिटेल्स में बात करेंगे। भाई अच्छे से समझेंगे सारी चीजें। थोड़ी सी और कुछ जान लो। ये आपका पेपर नंबर 2 होता है। पेपर नंबर 2 100 मार्क्स का होता है। बिजनेस एंड बिजनेस लॉ होती है, बिजनेस लॉ। ठीक है। पेपर नंबर 2 100 मार्क का थ्योरी पोर्शन है। टोटल रिटन विद थ्योरी होता है भाई। और इसमें आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। केस स्टडी बेस्ड आते हैं। और क्या आता है भाई? केस स्टडी के साथ डायरेक्ट क्वेश्चन, भाई कोई प्रोविजंस को डायरेक्ट पूछ सकता है। उसके बाद आपका एक ट्रू एंड फॉल्स भी आता है। ट्रू एंड फॉल्स आता है भाई। ये कभी कभी आपका ट्रू एंड फॉल्स 10 मार्क्स का रहता है। 10 मार्क्स का। और ये किसी किसी अटेम्प्ट में नहीं आता है। तो भाई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में आपका क्या रहेगा? फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस आता है। डिफरेंस क्या है? जैसे कि आपको अभी पार्टनरशिप पढ़ाएंगे। इसके बाद मान लो एलएलपी है, जो कि आपका ऑलरेडी एलएलपी चल रहा है भाई, सेशन इसका चल रहा है। एलएलपी आपका सीए फाउंडेशन में भी है, और सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में ये बिजनेस वो सॉरी बिजनेस एंड अदर लॉ है। ठीक है ना? क्या है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। तो इसमें आपका एलएलपी चल रहा है। तो वहां पे पूरा डिटेल से कवर करा दिए हैं भाई। आप इस एलएलपी को वहां से कंप्लीट कर लो। जितना आपके सिलेबस में है उतना ही करना है, और जो ज्यादा एक्सप्लेनेशन और ज्यादा जो सेक्शंस एंड प्रोविजंस है वो ओनली फॉर सीए इंटरमीडिएट के लिए है। ठीक है ना? और इसके बाद मान लो आपको कंपनी एक्ट पढ़ाया जाएगा, कंपनी एक्ट 2013। तो इस तरह की इंटिटी है। ठीक है ना? बहुत ढेर सारी एंटिटी है, तो उनके बीच क्या है, आपको डिफरेंस पढ़ाया जाएगा। तो ये डिफरेंस आपका 5 नंबर का आ सकता है, 6 नंबर का, ऐसे आ जाएगा। ओके। तो ये था आपका पेपर में कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं उसका, और कितने मार्क्स का होता है। ये टोटल आपका पेपर रिटन आएगा भाई। इसमें किसी भी प्रकार का ओएमआर सीट वगैरह सा का कुछ भी नहीं रहता। ठीक है। ओके। अब हम आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे। हाँ। तो जनरल नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप, जनरल नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप मतलब क्या है भाई? सबसे पहले हम ये जानेंगे पार्टनरशिप का कंसेप्ट क्या होता है भाई, एंड क्लियर अबाउट एसेंशियल। और पार्टनरशिप के लिए क्या है जो इम्पोर्टेंट है और एसेंशियल है। द प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है कि पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, वही अभी हमने बोला था कि इस बेस में भी आता है, डिफरेंस वगैरह आते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आ गया। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम अब पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप सबसे पहले, जिसकी मीनिंग वगैरह। तो ये एक बार आप देख लो चार्ट में क्या क्या हमें पढ़ना है। एक बार हम इसको देख लेते हैं भाई। जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप, और इसके कुछ इसेंशियल एलिमेंट पढ़ेंगे भाई। 4-5 एलिमेंट्स होते हैं जो कि भाई पार्टनरशिप के लिए इंपॉर्टेंट होता है। वो हम 4-5 एलिमेंट को क्या करेंगे, याद करेंगे टिप पे। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ट्रू टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कोई आपको क्या आ जाएगी, एक स्टेटमेंट लिख कर आ जाएगी कि दो पार्टनर मिल करके भाई एक कार ओन करते हैं, उसके बाद उसे लेट आउट करते हैं, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो पूछेगा क्या ये आपकी पार्टनरशिप है? तो आपको इसमें 2-3 पॉइंट बताएंगे। उन 2 पॉइंट को अगर हम देखते हैं, अगर वो स्टेटमेंट में या फिर भाई उस क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट है, तो आपके क्या है, पार्टनरशिप
आ जाएगा, अब पार्टनरशिप के अंदर आएगा, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं होगा, सिंपल। फिर उसके बाद डिस्टिंक्ट विद मतलब वर्सेस डिफरेंस बिटवीन अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपका पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का डिफरेंस करेंगे कंपनी के साथ, फिर का पार्टनरशिप का डिफरेंस करेंगे क्लब के साथ, पार्टनरशिप का डिफरेंस करेंगे एचयूएफ के साथ, पार्टनरशिप का डिफरेंस पढ़ेंगे को ओनरशिप का, पार्टनरशिप का डिफरेंस पढ़ेंगे एसोसिएशन के साथ। तो ये सारा सब कुछ हम डिफरेंस पॉइंट पढ़ेंगे। फिर लास्ट टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये पढ़ेंगे, जो कि आपका इससे भी क्वेश्चन बनता है। भाई इससे क्वेश्चन बनता है आपका 2 से 3 मार्क्स का, और इससे बनता है आपका 5 से 6 मार्क्स का बनेगा। और ट्रू टेस्ट एंड एसेंशियल एलिमेंट्स आपका केस स्टडी बेस आता है, तो वही 5 से 6 मार्क्स, मतलब कि अल्टीमेट ये यूनिट आपका 5 से 6 मार्क्स की है बस। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा पढ़ेंगे तो 5 से 6 मार्क्स आपके एग्जाम में वेटेज रखता है ये चैप्टर, कि ये चैप्टर का ये यूनिट, क्योंकि ये 3 यूनिट में डिवाइड है पार्टनरशिप एक्ट, तो यूनिट नंबर फर्स्ट है ये। तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे एलिमेंट्स, पार्टनरशिप के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो हम देखेंगे भाई क्या है पार्टनरशिप के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स, और पार्टनरशिप क्या होती है वो समझेंगे। चलो, अब हम देखते हैं डिफिनीशन में पार्टनरशिप का क्या डिफिनीशन है। पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप नेम। पहले, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो क्या है भाई, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, मतलब लोगों के बीच ये एक प्रकार का क्या है, रिलेशन है। हु है एग्रीड, जो आपस में एज ए एग्रीमेंट आते हैं, किसके लिए आते हैं, बिजनेस को करने और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने आपस में। वो अब बिजनेस कौन कौन करेगा भाई, जितने पार्टनर हैं उनमें से सारे पार्टनर कर सकता है, कोई 2 पार्टनर कर सकता है, ये एज पर एग्रीमेंट रहेगा। तो सिंपल इस पार्टनरशिप का मतलब होता है, ये क्या है, एक प्रकार का रिलेशन है बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये आपको एज इट इज याद कर लेना है। पर्सन हु है इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअल पार्टनर। देखो, इंडिविजुअली पार्टनर जो कि क्या होते हैं, पार्टनरशिप में इंटर होते हैं एंड कलेक्टिवली अफर्म, और जब ये क्या होते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं तो उन्हें हम पार्टनर बोलते हैं, जब ये कलेक्टिवली होते हैं तो इन्हें हम फर्म बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा भाई, बहुत सारी फर्म ओपन रहती है जहां पे बहुत सारे प्रोफेशंस वगैरह चलते हैं। आप सीए की फर्म गए होंगे, सीए की फर्म बोलते हैं भाई, और भी आपके क्या एडवोकेट की फर्म होती है। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस जो होते हैं, ये फर्म बना करके चलाए जाते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे पार्टनर्स मिल करके एक फर्म बनाते हैं जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। ओके, एंड द नेम अंडर विच their business is carried on is called the firm name। ओके, जो भी बिजनेस हम इसमें कैरी करते हैं उसे फर्म का नेम देते हैं। ओके, एसेंशियल्स ऑफ अ पार्टनरशिप। भाई पार्टनरशिप के लिए कुछ एसेंशियल पॉइंट्स हैं। द डिफिनीशन ऑफ अ पार्टनरशिप कंटेन द फॉलोइंग 5 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, विच मस्ट को एग्जिस्ट बिफोर आर पार्टनरशिप कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। भाई अगर कोई भी आपका स्टेटमेंट दिया है या कुछ भी दिया है, वो आपका पार्टनरशिप के अंदर कब आएगा, जब ये 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे तब। ओके, तो अब ये 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा से यहां समझेंगे, उसके बाद हम डिटेल्स में इसको 1 to 1 डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला आपका क्या है, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन। देखो भाई, 1 पर्सन पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं कर सकता, इसमें 2 or more पर्सन आएंगे, 2 or more पर्सन आएंगे, 2 or more पर्सन। तो सबसे पहला आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट एसेंशियल क्या होगा, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, सारे के सारे एक समूह में आते हैं, एसोसिएट होकर। भाई पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन, ये आपका पहला एसेंशियल एलिमेंट है। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या है, द पार्टनरशिप
must be a result of an agreement entered into by all person concerned। देखो, पार्टनरशिप आपकी क्या होती है? मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। कहने का मतलब सेकेंड पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि पार्टनरशिप एक प्रकार से कैसी क्रिएट होती है? एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रीमेंट। मतलब पार्टनरशिप के बीच क्या होना चाहिए भाई? पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट होना चाहिए। मस्ट टू बी रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप हमारी बनकर आती है, तो वो एग्रीमेंट जब बनता है तभी पार्टनरशिप होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी ऑन सम बिजनेस। ओके, देखो, आप जो है पार्टनरशिप किसी चैरिटेबल नेचर के लिए नहीं ओपन कर सकते। मतलब कि हम पार्टनरशिप ओपन करते हैं कब? जब हमें कोई बिजनेस कैरी करना होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो पार्टनरशिप होगी ओनली फॉर बिजनेस होगी। ये ओनली फॉर बिजनेस पर्पज। ओके, ये ओनली फॉर बिजनेस पर्पज होती है। तो तीसरा पॉइंट हमने बताया कि अगर आप पार्टनरशिप ओपन कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? उसमें किसी ना किसी प्रकार का बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। कह रहा है कि द एग्रीमेंट मस्ट टू बी शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप पार्टनर्स के बीच आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक कोई सिंगल पार्टनर सारा का सारा प्रॉफिट नहीं गेन करेगा। सिंपल वर्ड में कहें तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ एलिमेंट। क्या कहता है? द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो हमारा बिजनेस होता है वो बिजनेस सारे पार्टनर्स के द्वारा कैरी किया जाता है, या फिर किसी एक या दो पार्टनर्स के द्वारा, या सारे पार्टनर्स के द्वारा। कहने का मतलब है एज पर एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में किया जाता है, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, एबीसी तीन पार्टनर्स हैं। ओके, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। अब ए की कोई ड्यूटी है तो वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। बी की कोई ड्यूटी है तो बी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। सी की कोई ड्यूटी है तो वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा। तो कहने का मतलब एक कोई ऐसा काम है जिससे सारे कोई भी कर सकता है। तो मतलब तीनों मिल करके करें वो काम, चाहे दो मिल कर करें, चाहे सिंगल कोई पार्टनर। तो इसका मतलब ये होता है द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वो बिजनेस करेंगे चाहे अकेले कोई करे, चाहे दो लोग करें, लेकिन वो होता कितने के लिए? सबके लिए होता है। अगर उसको करने से प्रॉफिट होता है तो सबके बीच आएगा, लॉस होता है तो सब बियर करेंगे। ओके, समझ में आ गया? ये थे आपके एसेंशियल एलिमेंट्स। फाइव एसेंशियल एलिमेंट थे। अब हम इसे क्या करेंगे? डिटेल से समझेंगे एक एक। सबसे पहला क्या है पॉइंट आपका? एसोसिएशन ऑफ टू आर मोर पर्सन। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट था। सिंपल है भाई, एसोसिएशन ऑफ टू आर मोर पर्सन्स। तो इसमें देखो, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू आर मोर पर्सन, ये हमने बता दिया था। अगेन, ओनली पर्सन recognized by law can enter into an agreement of partnership thereafter a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner। again, a minor cannot become a partner। देखो, सिंपल वर्ड समझो बात को। कोई भी माइनर जो होता है, माइनर, वो पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बनता इन जनरल। अगर हम इन जनरल बात करें, इन जनरल माइनर कांट बिकम पार्टनर। उसके बाद अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन में बात क्या है कि माइनर को हम ओनली फॉर बेनिफिट एज ए पार्टनर बना लेते हैं। ओनली फॉर बेनिफिट। किसके बेनिफिट के लिए? उस माइनर के बेनिफिट के लिए हम उसे क्या बनाते हैं? पार्टनर बनाते हैं। बेनिफिट।
ओनली फॉर बेनिफिट्स। वो किसका बेनिफिट? माइनर का। अब माइनर ये क्या होगा? प्रॉफिट अगर अराइज होता है तो प्रॉफिट वो क्या करेगा? गेन करेगा। अगर लॉस अराइज होता है बिजनेस में तो लॉस के लिए वो लाइबल नहीं होगा। तो ये था आपका माइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, माइनर कैन नॉट बिकम, माइनर कांट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, बट देखो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर्स के कंसेंट से मे बी एडमिटेड बी टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनर्स के बेनिफिट के लिए हम उसे एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। ये एक चीज और कंडीशन लगाई गई है भाई, सारे पार्टनर्स के कंसेंट से ही वो माइनर एडमिट होगा एज अ पार्टनर। उसके बाद हम बात करेंगे, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। देखो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम्म इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका एक कंपनी एक्ट होता है, कंपनी रूल होता है। कंपनी एक्ट और कंपनी रूल, ठीक। तो अब देखो, पार्टनरशिप एक्ट इज ए साइलेंट अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। देखो पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं बताता कि मैक्सिमम आप कितने पार्टनर मिलकर के पार्टनरशिप आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा एक्ट बोलता है, दूसरा एक्ट क्या है? कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट का सेक्शन 464 कहता है, कंपनी एक्ट 2013 हैज हाउ पुट नाउ पुट a limit 50 partners in any association or partnership firm। एसोसिएशन या पार्टनरशिप में फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर बन सकते हैं। ये एज पर सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है। और रूल्स की बात करें, रूल्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लिमिट है 100 और एक्ट के अकॉर्डिंग है मैक्सिमम लिमिट है 50। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, ये था आपका पहला एलिमेंट्स, जो कि एसेंशियल एलिमेंट्स का पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट में जाएंगे, एग्रीमेंट। भाई हमने बताया था 5 पॉइंट बताए थे, क्या क्या पॉइंट बताए थे साइड में लिखो। क्या बताए थे? 2 or more पर्सन होना चाहिए, 2 or more पर्सन। दूसरा हमने क्या बताया था? एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा हमने बताया था कोई बिजनेस होना चाहिए। चौथा हमने क्या बताया था? प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। पांचवा हमने बताया था बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑल बाई आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये बताए थे। ठीक है ना? तो ये सारे पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आपका इस पॉइंट में दूसरा पॉइंट है एग्रीमेंट। इट में बी ऑब्जर्व दैट पार्टनरशिप मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। बिल्कुल सही बात है, हमने ऊपर भी बताया था पार्टनरशिप इज एन रिजल्ट, मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ये क्या है? एग्रीमेंट का रिजल्ट है जो कि आपकी पार्टनरशिप क्रिएट होती है बिटवीन 2 or more पर्सन। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट इंटर इनटू बाय ऑल। मतलब कह रहा है कि सारे पार्टनर्स मतलब एडमिट होते हैं या इंटर्ड होते हैं किसमें? पार्टनरशिप फर्म में, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे क्या है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये देखो। और इसका एग्रीमेंट में कुछ और पॉइंट्स है, कवर कर दे रहे हैं। देखो, पर्सन कंसर्न्ड, द एलिमेंट्स रिलेट टू वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप। बिल्कुल वॉलेंट्री नेचर का मतलब है कोई पार्टनर क्या कर सकता है? कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है वॉलेंट्री, जब उसका मन चाहे। ठीक है ना? द नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप इज एन वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रेक्चुअल। देखो, आपको मन है तीन भाई हम लोग 4-5 लोग मिल करके पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हम कंट्रैक्चुअल पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। कंट्रैक्चुअल पार्टनरशिप कैसे होता है? सिंपल देखो, हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस से पार्टनर बन सकते हैं। भाई देखो, मान लो हमको किसी मान लो कोई एक बड़ा ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो ब्रिज ब्रिज के अकॉर्डिंग हमें क्या हो रहा है, मान लो कि अब वो ब्रिज जो है एक पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकती, बहुत बड़ी ब्रिज है। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकती, तो अब इसमें 4-5 पार्टनरशिप फर्म मिल करके क्या करेंगे? उस ब्रिज को बनाएंगे। तो अब ये कॉन्ट्रैक्चुअल क्या हो जाएंगे? आपस में पार्टनर बन जाएंगे। तो ये ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल। फिर कह रहा एन एग्रीमेंट फ्रॉम विच relationship of a partnership arises may be expressed
भाई एग्रीमेंट जो होता है वो चाहे एक्सप्रेस हो या रिटेन हो, एम्प्लाइड हो, कुछ भी हो सकता है। इट मे बी आल्सो इम्प्लाइड फ्रॉम द एक्ट डन बाय पार्टनर्स एंड फ्रॉम अ कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ कंडक्ट बीइंग फॉलोड showing mutual understanding between them. इट में ओरल और रिटेन जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट वो आपकी क्या हो सकती है भाई, एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लॉयड भी हो सकती, पहली बात। और ये ओरल एंड रिटेन हो सकती है। ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। ठीक। तो एग्रीमेंट ओरल होगा या रिटेन होगा, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है कि एग्रीमेंट उसमें पढ़ाया जाएगा, एग्रीमेंट क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें। भाई ओरल होता है, रिटेन होता है, इम्प्लाइड होता है, एक्सप्रेस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसमें ये सारी चीजें हम कवर कराएंगे। बस यहाँ थोड़ा से जान लो कि भाई आपका एग्रीमेंट क्या होता है। ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है। एम्प्लॉयड कैसा, मान लो कि हम भाई एग्रीमेंट नहीं कर रखे हैं, अब हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड भाई एग्रीमेंट नहीं किए हैं तो एम्प्लॉयड बात है, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सिंपल। तो ये एम्प्लॉयड है, कुछ चीजें एम्प्लॉयड होती हैं भाई। एम्प्लॉयड का एक एग्जांपल दे दें, आप भाई बस में बैठ लिए तो एम्प्लॉयड बात है, आपको कहीं जाना है, भाई सिंपल बात है। ऐसे थोड़ी मजाक मस्ती में बैठ जाओगे। तो ये हम कॉन्ट्रैक्ट जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे कि एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है भाई, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें। ठीक है ना। इन दिस, अब हम लोग बिजनेस की बात करेंगे, ये तीसरा एलिमेंट है। कह रहा है दिस कंटेक्ट वी विल कंसीडर टू प्रोपोर्शंस। फर्स्ट देयर मस्ट एग्जिस्ट बिजनेस। देखो पार्टनरशिप में भाई दो पॉइंट जरूरी है। पहला, इट मस्ट बी exist a business for the purpose of term business include every trade occupation profession। देखो अब ये बिजनेस की डिफिनीशन को समझा रहा है, बात को समझो। बिजनेस के अंदर आपको क्या क्या आता है भाई, सिंपल बात है, किसी भी प्रकार का ट्रेड हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है भाई, और मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन, बहुत सारे बिजनेस होते हैं। ठीक है ना। तो आपका कैसा भी बिजनेस हो सकता है। बट आपको पार्टनरशिप फर्म वगैरह की बात करेंगे तो या तो ट्रेड हो सकता है, या फिर आपका कोई जैसे कि मान लो कि सीए की फर्म हो सकती है जिसमें हम लोग क्लाइंट प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। भाई एडवोकेट की फर्म हो सकती है, वहां पे भी प्रोफेशनल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये बिजनेस के बारे में बता रहा है कि बिजनेस क्या क्या हो सकता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस इज इसेंशियल। सेकेंडली, द मोटिव ऑफ अ बिजनेस। देखो आपका बिजनेस में पहला तो आपका बिजनेस होना चाहिए, मैंने बताया था जब मैंने 5 एलिमेंट स्टार्टिंग में शुरू किए थे तो मैंने बताया था बिजनेस एग्जिस्ट होना चाहिए और ये आपका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। तो इसमें ये फर्स्टली एंड सेकेंडली बोल दिया कि फर्स्ट टू प्रोपोर्शन है इसमें। फर्स्ट, मस्ट एग्जिस्ट द बिजनेस, एंड सेकेंडली द मोटिव ऑफ अ बिजनेस इज द एक्वाइजेशन ऑफ अ गेन। ये पार्टनरशिप फर्म किसी चैरिटेबल या सोशल वेलफेयर के लिए बिल्कुल नहीं इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड की जाती। ठीक है ना। अगर आपको सोशल वेलफेयर करना है तो आप क्या करोगे, कंपनी खोलोगे, कोई एसोसिएशन बनाओगे, कुछ भी सोसाइटी में के लिए करोगे, तो वो सारा सब कुछ अलग है। ओके। तो ये क्या है, द मोटिव ऑफ अ बिजनेस इज द एक्वाइजेशन ऑफ अ गेन। ये देखो गेन, प्रॉफिट मोटिव विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, जो कि लीड करती है पार्टनरशिप फर्म को फॉर्मेशन के लिए। देयर फोर देयर कैन बी नो पार्टनरशिप वेयर देयर इज नो इंटेंशन टू कैरी ऑन द बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट। देयर फोर कह रहा है नो पार्टनरशिप यदि तुम्हारा इंटेंशन बिजनेस करने का नहीं है और प्रॉफिट शेयर करने का नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं है। ओके। तो ये तो जरूर होना चाहिए कि कोई बिजनेस एग्जिस्ट करना चाहिए और वो बिजनेस का प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ये देखो दो, इतना अच्छे से स्टडी मटेरियल को ड्रॉप किया गया है, दो पॉइंट को लिख दिया, देखो ऐसा बना दिया। एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस, एक्वाइजेशन ऑफ अ गेन, आपको हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं है, आपने समझ लिया। और जो कीवर्ड है आपके पास भाई इस तरह से दे रखे हैं। ओके। अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या है, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट देखेंगे।
सिंपल बात है भाई, हम पार्टनरशिप ओपन करेंगे तो प्रॉफिट तो शेयर करना ही करना है। भाई सिंगल पर्सन प्रॉफिट नहीं गेन कर सकता ना पूरा पूरा। तो कह रहा है एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, ओके। द शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप, ओके। There can be no partnership where only one partner is entitled to whole of the profit of the business। यही बात मैं 4 बार बोल चुका हूं कि भाई वन पार्टनर अगर प्रॉफिट गेन करेगा तो वहां पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो वहां पे प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है, मस्ट है। तो द शेयरिंग प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फीचर, प्रॉफिट का शेयर करना एसेंशियल फीचर है पार्टनरशिप का। देयर कैन बी नो पार्टनरशिप, कहता है कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती यदि अकेला पार्टनर होल प्रॉफिट को क्या करता है, इंटाइटल करता है, ओके। पार्टनर मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन एनी मैनर दे चूज, ओके। कह रहा पार्टनर मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एनी मैनर टू दे चूज। भाई एज पर एग्रीमेंट तुम कैसा भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको, इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 को। बट फर्क तब पड़ता है जब एक सिंगल पार्टनर होल प्रॉफिट को इंटाइटल करता है, ओके। आप कोई भी रेशियो रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था प्रॉफिट के बारे में। एक पॉइंट आप सुन लो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है। लेकिन यहीं पे सुनो, अगर लॉस है तो लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी नहीं है। आप कर सकते हो लेकिन कंपलसरी नहीं है। एक कोई पार्टनर कह सकता है कि मैं सारे लॉस को बियर करूंगा, आप मेरे साथ आओ पार्टनरशिप करो। भाई मैं कोई बिजनेस चला रहा था सिंगल, मान लो दो पार्टनर ए बी, दो पार्टनर चला रहे थे, पार्टनर ए पार्टनर बी, ठीक है ना। अब ये पार्टनर्स का लॉस चल रहा है भाई, अब उन्हें कैपिटल की नीड है। कैपिटल कैसे आएगा, जब कोई पार्टनर्स आएगा, नया पार्टनर क्यों आएगा भाई, आपका बिजनेस तो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, पार्टनर कोई आपका आने वाला नहीं है। कब आएगा, उसको जब आप ये रिलीफ दोगे कि अगर कोई लॉस होता है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे, आपको हम प्रॉफिट देंगे। हमारे बिजनेस को लॉस हो या ना हो, आपको हम प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे, सिंपल बात है, ओके। तो अब कहने का मतलब है कि कोई सिंगल पार्टनर या फिर एक या दो पार्टनर डिसाइड करके होल लॉस को बियर कर सकते हैं, बट होल प्रॉफिट को नहीं इंटाइटल कर सकते। बस ये सिंपल पॉइंट था, ओके। तो आगे इस पॉइंट में यही लिखा हुआ है, क्या कह रहा है देखो, बट एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉस इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट। लॉस को शेयर करना एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। इट इज ओपन टू वन आर मोर पार्टनर टू एग्री टू शेयर ऑल द लॉसेस। भाई वन आर मोर पार्टनर एग्री कर सकते हैं शेयर करने के लिए, या फिर अकेला कोई पार्टनर से अकेले बियर कर सकता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, समझ में आ जाएगा, ओके। एग्जाम्पल दिए हैं 3 एग्जाम्पल, वही 3 एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इसलिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्पल एज इट इज आते हैं और पूछते हैं क्या, बताओ कि ये जो एग्जाम्पल दे रखा है ये पार्टनरशिप एग्जिस्ट करता है इस एग्जाम्पल में या नहीं एग्जिस्ट करता। तो इस तरह के 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आपको भाई सारे प्रोविजंस को याद रखो, उसके बाद ये एग्जाम्पल को ऐसे थोड़ा से माइंड में रिटेन करके रखो, क्योंकि एज इट इज भाई आपका नाम चेंज कर दिया जाएगा, अमाउंट चेंज कर दिया जाएगा, बट रहता सेम है, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं एग्जाम्पल को रिटेन करो। हाँ, कह रहा है एग्जाम्पल 1 में, कह रहा है कंपनी सॉरी को ओनर्स हु शेयर एमंग दिमसेल्फ द रेंट डेराइव फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड। देखो एक लैंड है, वो दो ओनर मिल करके लैंड को परचेज किए होंगे, तभी वो क्या बने, को ओनर बन गए, ठीक है, सिंपल बात है। तो अब वो दोनों उससे जो रेंट डेराइव होता है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बताओ हमने 5 एसेंशियल एलिमेंट बताया था, क्या ये लोग मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल बात है, पहले इसी से क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। इट्स नॉट अ पार्टनरशिप फॉर्म, ओके। तो ये कह रहा है आर नॉट पार्टनर्स बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बिजनेस। देखो हमने जो पॉइंट लिया वही पॉइंट आंसर में भी है। आप कहोगे सर आप पढ़ लिए होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ओके। हाँ, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड कह रहा है नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आर क्लब में बी फ्लोटेड इन अ पार्टनरशिप। आपको ऊपर अभी एग्जाम्पल बताया भाई, पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी एग्जिस्ट, बिजनेस बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। तो ये तो आपका है ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपका नो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आर क्लब, भाई ये एग्जाम्पल नहीं, ऐसे पॉइंट समझा रखा है, ठीक है ना। फ्लोटेड पार्टनरशिप, ये तो पॉइंट हमने बताया ही था। अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में हाउएवर फ्लोटेड नॉन इकोनॉमिक पर्पजेज, ये पॉइंट हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि कोई पार्टनरशिप करके चैरिटेबल के लिए नहीं ओपन कर सकता अपनी पार्टनरशिप, बट कंपनी के द्वारा सोशल वेलफेयर या फिर नॉन इकोनॉमिक पर्पज के लिए कंपनी ओपन कर सकता है, बट कोई पार्टनरशिप हम नहीं ओपन कर सकता, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एक्स एंड वाई बाई सर्टेन बेल्स ऑफ कॉटन। देखो, दो लोग हैं एक्स एंड वाई, वो क्या करते हैं, सर्टेन बेल्स ऑफ कॉटन विच दे एग्री टू सेल ऑन दियर ज्वाइंट अकाउंट। वो आपस में ज्वाइंट अकाउंट्स में क्या कर रहे हैं भाई, एग्रीमेंट करके वो प्रॉफिट इक्वली शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये बताना है कि ये भाई ज्वाइंट अकाउंट से सेल कर रहे हैं उस कॉटन बेल को, और क्या कह रहे हैं, टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। दीज सर्कमस्टांसेस एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉटन बिजनेस। तो बताओ, क्या ये कॉटन बिजनेस जो चल रहा है, कि ये पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता, ये पॉइंट बोल रखा है, ठीक है ना। मतलब ये आपस में पार्टनर है या नहीं है, तो आपके ये पार्टनर्स हैं, ओके। अब आपका फिफ्थ पॉइंट आएगा, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखो, हमने इसको ऑलरेडी समझा रखा है, फिर से समझ लो। क्या कह रहे हैं, देखो, आपके मान लो पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है, ठीक है ना। पार्टनर ए की कोई ड्यूटी है, पार्टनर बी की कोई ड्यूटी है। भाई सिंपल, भाई कोई कैश को मैनेज करेगा, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, भाई कोई कुछ और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। अलग अलग ड्यूटी है इनकी, ठीक है ना। तो अब ये सारी ड्यूटी अपने अकॉर्डिंग जो भी इनको राइट दिया जाएगा, वो क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ओके। सिंपल, भाई जो भी इनकी ड्यूटी दी जाएगी और जो राइट रहेगा मतलब प्रॉफिट में, वो रिसीव करेंगे, ओके। अब ध्यान से सुनो, अब ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी, एक पार्टनरशिप फर्म बन जाएगी। तो ये पार्टनरशिप फर्म क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल, ओके। अगर मान लो एक ही बात करें, पार्टनर एक ही बात करेंगे, पार्टनर एक ही बात करेंगे, जो पार्टनर ए की ड्यूटी है, वो पार्टनरशिप फर्म क्या बन जाएगा, उस ड्यूटी के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, और रिमेनिंग पार्टनर क्या बन जाएंगे, प्रिंसिपल। लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता, केवल एलएलपी प्रिंसिपल बनेगी, पार्टनर एजेंट बनेगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, देखो, पार्टनरशिप फर्म प्रिंसिपल बन रही है, एजेंट कौन बन रहा है, जो जिसकी ड्यूटी है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर है वो भी प्रिंसिपल बन रहे हैं। इसलिए इसमें क्या होता है, अगर ये पार्टनर ए लॉस कराएगा तो सारे के बीच जाएगा, क्योंकि जानते हो प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच रिलेशन क्या होता है, अगर एजेंट किसी प्रकार का लॉस करता है तो सारे के सारे प्रिंसिप, मतलब अब देखो पार्टनर्स के और रिमेनिंग पार्टनर्स क्या बन रहे हैं, प्रिंसिपल बन रहे हैं, तो सारे के सारे लाइबल होंगे। बस सिंपल, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन जो है, यही जो होता है अदर पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल एंड बाइंड कराता है, बस ये समझ लिए तो ये आपका हो गया। चलो, business carried on by all or any of them acting for all. The business must be carried all are on by all or any of them acting for all or any of them. ठीक है ना, ये सारा यहां तक, ये एज इट इज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ अ पार्टनरशिप लॉ। अब देखो, ये क्या है, कार्डिनल प्रिंसिपल है पार्टनरशिप लॉ का, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर। मैंने अभी बताया, एक पार्टनर की कोई ड्यूटी है तो रिमेनिंग पार्टनर क्या बन जाएंगे, प्रिंसिपल बन जाएंगे। जब प्रिंसिपल बन जाएंगे तो सारे पार्टनर बाइंड करेंगे, बाइंडिंग होगी। अगर वो प्रॉफिट अर्न करता है अपने ड्यूटी से, सारे पार्टनर प्रॉफिट क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अगर लॉस बियर करता है, आई मीन लॉस करता है, लॉस कराता है, तो सारे पार्टनर लॉस के लिए बाइंडिंग होंगे। तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन द पार्टनर्स, an act of one partner in the course of a business of the firm
is in fact an act of all partners, each partner carrying on the business is the principal as well as agent। यही चीज मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था, एन एक्ट वन पार्टनर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज एन फैक्ट, इन फैक्ट एन एक्ट ऑफ ऑल पार्टनर। एक पार्टनर अगर कुछ करता है तो वो सारे पार्टनर के लिए करता है, मैंने यही बताया था, सिंपल। उसके बाद ईच पार्टनर कैनिंग ऑन अ बिजनेस इन द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, मैंने ये बताया कि सारे पार्टनर क्या होते हैं, किस तरह से बाइंड होते हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट के रिलेशन में होते हैं। एक पार्टनर की ड्यूटी है तो अदर पार्टनर प्रिंसिपल, ओके, वही चीज लिखा है, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर, एक दूसरे के लिए, सबके लिए, ठीक है ना। ही इज एन एजेंट इन सो फार as he can bind the other partner by his acts, and he is principal to extent to bound by the act of other partner। वही चीज जो मैंने बताया वही एज इट इज लिखा हुआ है। इट मे बी नोटेड दैट true test of a partnership mutual agency rather than sharing of a profit, if the elements of mutual agency is absent there will be no partnership। एक पॉइंट याद रखना, if एलिमेंट्स ऑफ म्यूचुअल एजेंसीज अब्सेंट है तो ये क्या नहीं होगा, पार्टनरशिप नहीं होगी, सिंपल बात है। अब एक एग्जांपल दिया है, क्या दिया है, एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, कितने पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स हैं। partners in ABC Associates, a partnership firm, if A made certain purchases for the purpose of business for Mr. K, then Mr. K can recover the money from ABC, all the partners are liable। बिल्कुल सही बात है। देखो एबीसी तीन पार्टनर्स है, एबीसी एसोसिएट पार्टनरशिप फर्म के। ए मेड सर्टेन परचेजेस फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस फ्रॉम मिस्टर के, मिस्टर के से परचेज करता है, देन मिस्टर के कैन रिकवर द मनी फ्रॉम एबीसी, किसी से भी रिकवर कर सकता है। देखो तीन पार्टनर्स हैं, उनमें से एक पार्टनर कोई भी चीज परचेज करके लाता है, तो अब जो परचेज करके लाया है किसी भी सप्लायर से, वो सप्लायर क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा। वो क्रेडिटर पार्टनरशिप फर्म में आ करके किसी पार्टनर से भी अपना क्या रिकवर कर सकता है, मनी, वही है। तो सारे के सारे पार्टनर लाइबल होंगे, ऑल पार्टनर्स आर लाइबल फॉर एनी एक्ट डन ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, क्योंकि सारे के सारे पार्टनर्स बिहाफ ऑफ फर्म क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। इन द केडी कॉमत एंड कंपनी, एक केस लॉ है, केस लॉ है, केडी कॉमत एंड कंपनी। चलो इसको समझो, केडी कॉमत क्या होता है एंड कंपनी, ये केसला में क्या बताया गया है, सिंपल। देखो ये केसला में एक चीज है कि भाई सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द टू एसेंशियल कंडीशन टू सेटिस्फाई दैट there should be an agreement to share the profit as well the losses of the business, there must be carried all by all or any of them acting for all within the meaning of definition of partnership under section 4। भाई इसमें क्या बताया गया, दो एसेंशियल एलिमेंट्स जरूरी है, द फैक्ट दैट एक्सक्लूसिव पावर एंड कंट्रोल बाय एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टीज इज वेस्टेड in one partner are the further circumstances that only one partner can operate the bank account or borrow on behalf of the firm are not destructive of the theory of the partnership provided the two essential conditions mentioned earlier are satisfied। देखो अब इसमें एक क्या केस ला था कि इसमें क्या था, बैंक अकाउंट था तो उसमें किसी एक पार्टनर के द्वारा ऑपरेट करने की बात हो रही थी, तो अब इसमें भाई एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज हो रहा है तो वो तो होगा ही होगा, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो ऑल पार्टनर कैन एक्ट, सारे के सारे पार्टनर्स एक्ट करेंगे, ओके, बोरो कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द theory of the partnership provided two essential conditions mentioned earlier are satisfied। The partnership agreement is also known as partnership deed। हमने आगे भी चर्चा किया है, एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ओके। अब आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमने बताया है, ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 मार्क्स आते हैं, 2 से 3 मार्क्स इसमें आते हैं। आपको ये देखना होता है कि हमारी जो है
एग्जाम्पल है या स्टेटमेंट है लिख करके जो भी आया है वो पार्टनरशिप है या नहीं है, आपको बताना रहेगा। दिस एग्जाम्पल, भाई बताना रहेगा कि ये दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। अगर है, ये तीन कंडीशन फुलफिल करते हैं तो पार्टनरशिप है। अगर ये तीनों नहीं एग्जिस्ट करते हैं तो पार्टनरशिप नहीं है। सिंपल बात है। मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप, हमें कोई भी एग्जाम्पल दिया है, अब उसे उसमें हमें डिटरमाइन करना है कि वो एग्जाम्पल फुलफिल करता है पार्टनरशिप फर्म को या नहीं। तो हम ये तीन कंडीशन देखेंगे, इसमें ट्रू टेस्ट में तीन कंडीशन है। इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन इन आर इज नॉट अ फर्म, भाई ग्रुप ऑफ अ पर्सन नहीं, बस केवल नहीं बन जाता है पार्टनरशिप फर्म। ओके, or whether a person is or not a partner in a firm. Regard shall be had to the real relation between the partners parties as shown by all relevant facts taken together. भाई केवल दो चार लोग मिल करके ग्रुपिंग करने से एक पार्टनरशिप नहीं, फर्म नहीं बन जाती है। ओके, सिंपल बात है। द डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इट मस्ट बी प्रोवाइडेड प्रूव्ड। अगर आपको ये देखना है कि कोई एग्जांपल, आपको ये भाई असर्टेन डिटरमाइन करना है कि क्या है, कि वो आपकी पार्टनरशिप फर्म है या नहीं है, तो आपको प्रूव्ड करना होगा ये तीन पॉइंट। पॉइंट नंबर वन में क्या है, देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर कंसर्न्ड। भाई सारे पार्टनर्स के बीच क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर सेकेंड पॉइंट है, द एग्रीमेंट वाज टू बी शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। मैंने बताया था एग्रीमेंट होना चाहिए और प्रॉफिट आपस में शेयर होने चाहिए, और बिजनेस वाज कैरीड ऑल बाय आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तीन एसेंशियल पॉइंट्स कंपलसरी है किसी भी एग्जाम्पल या किसी भी स्टेटमेंट को ये डिटरमाइन करने के लिए कि ये पार्टनरशिप है या नहीं है। ओके, समझ में आ गया होगा। ट्रू टेस्ट। अब इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है भाई एग्रीमेंट क्या होता है, मैंने एग्रीमेंट के बारे में बता दिया कि भाई एग्रीमेंट क्या हो सकता है आपका। एग्रीमेंट में के अंदर पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट एंड नॉट बाय स्टेटस सेक्शन 5 इन रिलेशन द पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द कंडक्ट contract and not from status, and in particular the member of HUF carrying on a family business as such as uh, ये क्या है, बर्मिस बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस एज सच एंड नॉट पार्टनर इन सच बिजनेस। भाई एचयूएफ, भाई फैमिली बिजनेस को हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते, वही चीज बोल रखा है। तो सिंपल कहने का मतलब है कि अगर एचयूएफ है तो वो आपका पार्टनरशिप नहीं है। शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट, द शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉसेस रिटर्न अराइजिंग from the property, the person holding up a joint common interest in that property does not of itself make such person partners. Okay, the receipt by a person of a share of the profit of business or of a payment contingent upon the earning of a profit varying by profit vary होता है with the profit earned by the business does not itself make him a partner with the person carrying on a business, and particular the receipt of a such share of a partner by by lender of a money। भाई किसी भी मनी लेंडर से हमें पैसे किसी को पे करने, किसी को रिसीव कर सकते हैं। बाय ए सर्वेंट एजेंट एंड रिम्यूनरेशन, ये सारे के सारे आपस में शेयर कर सकते हैं इस तरह से। विंडो चाइल्ड एंड डिसीज्ड पार्टनर एंड इन्यूटी, उसके बाद बाय प्रीवियस ओनर आर पार्ट ओनर ऑफ अ बिजनेस एंड कंसिडरेशन फॉर द सेल। ओके, शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब हमने बता दिया, बस रीडिंग मोड में हमने कुछ समझाना नहीं है, वही है सब कुछ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एजेंसी। तीसरा, बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाय ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये कार्डिनल प्रिंसिपल है। द पार्टनरशिप लॉ इज वेरी मस्ट हेल्पफुल टू रीचिंग द कंक्लूजन इन दिस रिगार्ड, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन अ बिजनेस द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट अदर पार्टनर सो दैट एक्ट ऑफ वन पार्टनर कैन। भाई ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है सब कुछ, म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है सारा सब कुछ। ओके। हाँ शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेद
दासिरम मुरजमुल सुप्रीम कोर्ट का केसला है एक ये। इसमें भी कुछ नहीं था भाई। ये केसला आप पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम समझा देंगे। ओके, ये आज का सेशन यहीं तक रहेगा। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें आपका क्या था भाई, डिफरेंस बिटवीन भाई अदर एंटिटी के बारे में। ठीक है, आपको यहां तक सारा सब कुछ रीड करना है और अपने से क्या करनी है, समरी बनानी है। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने हाईलाइट कर दिया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको अपनी समरी में नोट करना है और इसे प्रॉपर डेली वाइज रिवाइज करना है, जो कि हमने आपका कहाँ क्या कवर करा दिए। देखो भाई, आपके ये 2 पॉइंट कवर हो चुके हैं। कौन कौन से पॉइंट जी? व्हाट इज पार्टनरशिप, हमने क्या, व्हाट इज पार्टनरशिप, एसेंशियल एलिमेंट, ट्रू टेस्ट। अब हमारा आएगा डिस्टिंक्शन विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये अगली नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। उसके बाद ये इसके साथ में ये भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस यूनिट को 2 लेक्चर में प्रोवाइड करेंगे। भाई ये जो इतना आपका टॉपिक है, ओके, पार्ट 1 में हमने कवर कर दिया है। अब पार्ट 2 जो आएगा, ये नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, डिफरेंस बिटवीन अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ अ पार्टनर। ओके, हमको जैसा भी लगेगा, अगर पार्ट 3 बनाना रहेगा तो बना सकते हैं, अगर इसी में कवर होना रहेगा तो हम कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके।